ओम श्री सरस्वत्यै नमः। त्रिसप्तत्यधिक-द्विशततमी कक्षा। विषय हमारे बाह्य प्रयत्न चल रहे हैं और आज हम महाप्राण अल्प प्राण इन दोनों को देखेंगे और इसकी तुलना हम वो संवार विवार श्वास घोष जो हमने किए हैं वो उसके साथ करेंगे। अच्छा जी, तो ये देखिए महाप्राण माने महती वायौ महाप्राणाः महाप्राणः। तो ये पाणिनि शिक्षा में से लिया गया है वृद्ध पाठ। वर्णों के उच्चारण में महती अधिक वायु वायु के निकलने पर, ठीक है, ये सप्तमी है अर्थात बहुत अधिक वायु निकलने पर जो प्राण है उसको महाप्राण कहते हैं। और इस महाप्राण से युक्त उच्चारित वर्ण को भी महाप्राण कहते हैं। और अल्प प्राण अल्पे वायौ अल्प प्राणः, अर्थात जैसे यहाँ पर वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु, तो यहाँ क्या है, वर्णों के उच्चारण में अल्प वायु के निकलने पर जो प्राण है उसको अल्प प्राण कहते हैं। और इस अल्प प्राण से युक्त माने उच्चारित वर्ण को अल्प प्राण कहा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ण हैं जो अल्प प्राण और महाप्राण कहलाते हैं? तो हम देखते हैं कि वर्ग का पहला, तृतीया और पंचम ऑड नंबर विषम संख्या में जो वर्ग के वर्ण हैं, पहला तृतीया पंचम और अंतस्थ, ये सब अल्प प्राण हैं। और महाप्राण इवन नंबर द्वितीया और चतुर्थ अर्थात सम संख्या, श श स अर्थात ऊष्म, और हमारा विसर्ग उपदमानीय जिसको हम पह ऐसा कहते हैं, और ये कह, इन सब में वायु है। अब इनको हम अपनी तालिका में देखते हैं। तो ये देखिए अल्प प्राण क्या है, ये क अल्प प्राण है। ख, कितना इसमें भेद है। इसको स्वल्प प्राण भी कहते हैं, बहुत ही कम वायु। ठीक है, कह ख क ख ग घ ङ, तो क ग ङ अल्प प्राण, ख घ महाप्राण, य अल्प प्राण, श महाप्राण। ठीक है, तो ये हमारे अल्प प्राण और महाप्राण हैं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अल्प प्राण में ऐसा होना चाहिए कि जहाँ यंत्र है नीचे उसका मुख है, तो स्वर यंत्र का मुख महाप्राण में ज़्यादा खुलना चाहिए, खूब वायु आनी चाहिए, और अल्प प्राण में वो कम हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ये दोनों क और ख, ये विवार श्वास और अघोष वर्ण हैं। अघोष वर्ण कैसे बनते हैं? जिनके अंदर नाद नहीं होता, घोष नहीं होता, जिनमें घोष नहीं होता वो अघोष वर्ण होते हैं। तो अघोष वर्ण, उनमें घोष क्यों नहीं होता? क्योंकि उनमें नाद नहीं होता। नाद क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो स्वर यंत्र मुख है वो विवार, अर्थात वहाँ कोई वार रुकावट नहीं है। विगत वारः, रुकावट नहीं होने के कारण श्वास आ रहा ज़्यादा। और जैसे बांसुरी का छेद बड़ा हो तो उसमें वो पतली आवाज़ नहीं आएगी, तो इसलिए वहाँ हवा जो है सरलता से निकल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो गुण था कि हवा बिना वारित हुए अगर वायु निकलती है
तो उसको हम कहते हैं श्वास, विवार, कि वार जो है वो नहीं है। ये देखिए, ये हमारे गले के अंदर स्वर यंत्र मुख है और नीचे से वायु ऊपर की तरफ आ रही है और ये इस समय विवार की स्थिति है। वार, कोई वारणम, रोकना नहीं है, पूरी तरह खुला है। तो स्वर की ये तंत्रियां हैं ऐसे, और वोकल कॉर्ड भी कहते हैं इनको। तो ये हमने देखा है, जब विवार की स्थिति होती है तो श्वास जो है बिना बाध किए बाहर निकलता है, और इस तरह जब होता है तो नाद नहीं बनता। इसलिए नाद नहीं बनने से घोष नाम का गुण नहीं आता, तो हम वर्णों को अघोष कहते हैं। ठीक है। अब ये देखिए कि कितनी विचित्र स्थिति है कि यहाँ पर विवार है, श्वास और अघोष, अर्थात इसका मतलब स्वर यंत्र अपनी जगह से नहीं हिला, लेकिन एक ही स्थिति में क को भी विवार, श्वास और घोष ही चाहिए, और ख ये भी श्वास, विवार और घोष है, अघोष है। क और ख दोनों अघोष हैं, लेकिन उनमें से एक अल्प प्राण है, एक महाप्राण है। यह आप समझ में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्प प्राण में क्या है, पीछे से कम वायु आती है, और महाप्राण में नाभि से ही, पीछे से ही अधिक वायु आती है। तो इसलिए वो अधिक वायु जो है, अल्प वायु आती है और उसको विवार, रोक नहीं लगता। ठीक है, उसको रोका नहीं जाता, विवार, द्वार खुला है, तो श्वास और अघोष हो जाता है। जब अधिक वायु ख के लिए अधिक वायु आई तो भी विवार की स्थिति रही, और यहाँ ग और घ में ग अल्प प्राण है और घ महाप्राण है, किंतु यहाँ संवार, नाद और घोष की स्थिति है। ये देखिए, ये स्वर यंत्र मुख है और ये बंद हुआ है, तो इसका क्या हो रहा है, संवार, अच्छी तरह वार, माने वायु को ये वार कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, वारित कर रहा है, निवार, रोकना। तो इसलिए क्या हो रहा है, वायु जब नीचे से ऊपर की तरफ आती है तो उसकी ये स्वर तंत्रियाँ ज़्यादा हिलती हैं, घर्षण होता है, तो नाद उत्पन्न होता है और घोष होता है। तो ये संवार, नाद और घोष है। अब इसी स्थिति में अल्प प्राण और महाप्राण होगा। अगर ग बोलेंगे तो अल्प प्राण है, और इसका मतलब इसी स्थिति में पीछे से अधिक वायु छोड़ी जाएगी, तो ग निकलेगा जिसमें नाद है, घोष है, ग, और घ वो महाप्राण है, लेकिन संवार, नाद और घोष है। ठीक है। इस प्रकार हमको ये वाला जो श्वास है, इस श्वास को और महाप्राण को एक नहीं समझना। महाप्राण अलग चीज़ है, ये श्वास अलग चीज़ है, क्योंकि इस श्वास के रहते हुए भी अल्प प्राण महाप्राण है। ठीक है। इस प्रकार आप ये अपने इन सब का उच्चारण करके देखिए और इनका भेद अच्छी तरह स्वयं देख लीजिए। ये पुस्तक जो हमको मिली है, ये शिक्षा शास्त्रम उदयनाचार्य रामलाल कपूर ट्रस्ट की है। हम इनको नहीं जानते, ऐसा नहीं समझना हम कोई पैसा कमा रहे हैं, हमें इसका बहुत लाभ हुआ है, आप भी देख सकते हैं। इति सर्वम शिवम प्रणाम।